कोई वोट नहीं दिया है। ईवीएम के अंदर हेरा फेरी करके ये सत्ता में आए हैं और इनका जालसाजी हम आज से नहीं है, 92 से 90 से इनको जानते हैं। इस देश के अंदर ओबीसी के नाम से आई थी और ओबीसी को तमाम जो हरामजादे ओबीसी के लोग सुन रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उनको ये बता दीजिए कि 4 राज्यों में हरामियों और बेईमानों, हाँ मैं गाली दे के कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गाली दे करके कि आप अपनी विधानसभा की टिकटें बता दें और बिल्कुल एकदम से मजबूत है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ये दावे के साथ कहते हैं। हम अपने जीते जी इस देश के अंदर बीजेपी को जैसे कांग्रेस खत्म करिए, इसी तरीके से खत्म करके निकम्मे हो जो हत्यारे हो, वो इस देश के अंदर कोई मैजिक कहे, 56 इंच की बात करे, लेकिन वो ओबीसी की हत्यारी पार्टी है और ओबीसी का नुकसान करती है। 4 राज्यों में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम हारे हैं, लेकिन हार करके भी हम कहीं ना कहीं अपना मनोबल को हम जिंदा रखे हुए हैं। इस बात को आप लोगों ने समझना पड़ेगा कि बीजेपी इस देश के अंदर ओबीसी के नाम से आई थी और ओबीसी को मैं तमाम जो हरामजादे ओबीसी के लोग सुन रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उनको ये बता दीजिए कि 4 राज्यों में हरामियों और बेईमानों, हाँ मैं गाली दे के कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गाली दे करके कि आप अपनी विधानसभा की टिकटें बता दीजिए। आप कितने आप वहाँ पे विधायक एमपी बने हो ये बताएं हमारे को, लेकिन ये झूठा भरम में जीना बंद कर दें आप लोग। मोदी जी ने कहा था कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, इसलिए लोग गाली देते हैं। क्यों नहीं देंगे? ओबीसी के नाम पे आया और इस देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन हम तो पूछना चाहते हैं, जब ओबीसी के नाम से आप आए थे तो भाई आज ओबीसी के साथ विश्वासघात क्यों है? अरे राजस्थान में कितनी ओबीसी को बीजेपी ने टिकट दी है, हम जानना चाहते हैं। सूख गया, पानी पीजिए। देखिए हम बिल्कुल पानी पी के और बिल्कुल एकदम से मजबूत है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ये दावे के साथ कहते हैं। हम अपने जीते जी इस देश के अंदर बीजेपी को जैसे कांग्रेस खत्म करिए, इसी तरीके से खत्म करके सांस लेंगे। ना बहुजन, ना सपा, ना कांग्रेस, इंडिया गठबंधन टूट गई। देखिए इंडिया गठबंधन आपको गलत फहमी है, वो 24 के लिए बना था, ना कि विधानसभा के लिए। मोदी मैजिक से पूरा विपक्ष हिल गया। देखिए कोई मोदी मैजिक नहीं है, जो निकम्मे हो जो हत्यारे हो वो इस देश के अंदर कोई मैजिक कहे, चाहे 56 इंच की बात करे, लेकिन वो ओबीसी की हत्यारी पार्टी है और ओबीसी का नुकसान करती है। अच्छा, टिकड़ा कहाँ फोड़ेंगे? 4 राज्यों में मोदी ब्रांड चल गया। नहीं बिल्कुल हम कब करे नहीं चला है, लेकिन हुआ क्या है हम तो पूछना यही चाह रहे बार बार कि हमारे बचत घटाती शिक्षा के, हमारी महिलाओं को किस तरीके से जब शाहीन बाग जैसे आंदोलन होते हैं तो रोडों से हटाया जाता है, किसानों को हटाया जाता है और छात्रों का शिक्षा का बजट घटाया जाता है। ये सोचते रहे बिल्कुल। 4 राज्यों में जो जनता है उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है ना, बीजेपी जीत गई। मोदी जी को कोई वोट नहीं दिया है। ईवीएम के अंदर हेरा फेरी करके ये सत्ता में आए हैं और इनका जालसाजी हम आज से नहीं है, हम 95 से 90 से इनको जानते हैं। ये क्या कर सकते हैं? तो ईवीएम नहीं हम तो पहले भी कह रहे थे, इस देश के अंदर जब तक ईवीएम रहेगी, जब तक ये चोर लुटेरे लफंगे आतंकवादी आरएसएस के गुंडे और बीजेपी इस देश में स्थापित रहेगी। मर्यादा में, हाँ बिल्कुल मर्यादा में है, संवैधानिक दायरे में रह के मेरा जो राइट है मैं ठोक के कहूँगा, अगर किसी को हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज कराए और हम चैलेंज करेंगे। मीडिया में जश्न का माहौल है, मोदी ब्रांड। जो गोदी मीडिया है उसने यही ट्रेंड चला रखा था, सोशल मीडिया पर बीजेपी को 5 राज्य में हराया था, लेकिन इनकी फितरत है। चाहे पहले बिहार का चुनाव देख लीजिए, जब नीतीश के साथ लड़े थे तो आरजेडी सबसे ज़्यादा बहुमत से आई थी और उसके बाद भी बीजेपी ने नीतीश के साथ सरकार बनाई, नीतीश को खत्म करने का काम किया और बाद में वही आरजेडी और नीतीश दोनों आज सत्ता में बैठे हैं। करोड़ों नौकरी, जाति जनगणना भी काम नहीं आया। बिल्कुल, देखिए जातिगत जनगणना काम आई है, लोगों के माइंड में ये बात पहुंची है और आ जाएगा, अभी आगे फिर हम बता रहे हैं। इनको
जूतों से मारेगी जनता। कहाँ आएंगे? पूछेंगे, पैनल में नहीं गए आप, पैनल में कहाँ पहुंच पूछेंगे इनसे कि किस तरीके से हमारा वोट लिया जाता है और MP MLA की टिकट उन ब्राह्मण बाणिये और ठाकुरों को दी जाती है। सुनिए, पानी पीजिए। सेमीफाइनल में हार गए, फाइनल कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। इस देश के अंदर अभी हम लोग जिंदा हैं और इन गुंडों की, झूठों की कोई औकात नहीं है ये ज़्यादा लंबा समय टिके रहे। ठीक है, ये यहाँ हम ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, कुछ हमारे सोशल मीडिया के साथियों के माध्यम से हम संतुष्टि कर बैठे थे। हमने और संघर्ष करना चाहिए था और कोशिश करते तो शायद हम 3 से 4 राज्यों में मोदी जी ने कहा था 3 दिसंबर में छू मंतर हो जाएंगे, आप लोग हो गए। देखिए, ये कुछ भी कहें, इस देश के अंदर बहुजन जब तक 85% के लोग हैं तब तक इनकी चूड़ों से चूड़ हम हिलाते रहेंगे। ये कन्फर्म है। जितने प्रोपगंडे ये रच के आए हैं अब ज़्यादा दिन और नहीं चलने देंगे इनका। आप कह रहे और नहीं चलने देंगे, धर्म का कार्ड चल गया सर। नहीं, धर्म का तो इनका पहला एजेंडा है ना। जब ये अपना क्या नाम है इनका, सावरकर जैसे गुंडे जब इस देश के अंदर माफ़ी मांग सकते हैं, उसको ये वीर कह सकते हैं, तो आप देख लीजिए ये यहाँ पे किसको क्या बना रहे हैं। क्या इस देश के रात को, जो हिंदुओं कहने वाली बात है, रात को बेटियों को जला देते हैं। अब वो छोड़िए, अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो राजस्थान में बीजेपी आ जाएगी। राजस्थान में नहीं, 4 राज्य में नतीजे जो अभी आए हैं। नहीं, ये हम कब कह रहे हैं, इनके पास धर्म के अलावा कोई कार्ड है नहीं और यही लोग हैं जो धर्म का ठेका ले रहे हैं। OBC समाज के लोग हैं, चाहे कमार है, नाई है, तेली है, धोबी है, गडरिया है, बघेल है, इन्होंने लखटकिया लोग हैं ये ही कहीं ना कहीं हमारा नुकसान करने का काम करते हैं। अमित शाह ने कहा था कि आप हमें वोट दो, हम रामलला का दर्शन करवाएंगे पीढ़ी में, तो जो आप नाम बता रहे हैं वो इसीलिए वोट। देखिए, बिल्कुल वो रामलला जाने वाले हैं और रामलला के लिए ही इन्होंने ये प्रोपगंडा रचा था। और इनके पास राम अधिकारों के बारे में, इस देश के संविधान के बारे में, इस देश के शिक्षा और रोजगार के बारे में और महिलाओं के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो चुनाव हार जीत लगी रहेगी। लेकिन जो इस देश के आम जन को न्याय मिलना चाहिए, आम महिला को, आम पुरुष को, आम छात्र को अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। जब बहुजन कह रहे हैं कि आप पूरा बीजेपी को वोट दे रहे हैं राम अयोध्या को लेकर, तो बहुजन एकजुट कहाँ है जी? देखिए, एकजुट, ये आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है और चुनाव के नतीजों के माध्यम से भी है, हम इसको नकारेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम ज़मीन पे जाके धरातल पे लोगों को मोटिवेट करके उनको अवेयरनेस करेंगे और इस देश के अंदर समझाएंगे कि हमारे हक अधिकारों पे जो हमला है। अन्यथा अगर वो नहीं समझे तो इस देश के अंदर संभाविक है अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और आने वाले टाइम पर सिर्फ हाँ होगी और इस देश के अंदर तमाम लोग मारे जाएंगे। कह रही रात में नींद नहीं आएगी। किसको नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं उनकी बात को। वो बेईमानी से चुनाव जीते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे को रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन वो दिन भी आएगा जो बीजेपी को इस देश के अंदर रहने को जगह नहीं मिलेगी। ये दावा के साथ कह रहे हैं। 400 पार बीजेपी कह रही है। कोई बात नहीं, हो सकता है ये 800 भी पार हो जाएं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये समझनी पड़ेगी। इसको बहुत, जो आने वाले युवा छात्र हैं, हमारी पहली पीढ़ी है जो कॉलेजों के अंदर अभी गई है, उनको पढ़ लिख करके बोलने का, लिखने का जब तक राइट्स नहीं मिलेगा। कॉमन है, ईवीएम में गड़बड़ी, दूसरा बहुजन एकजुट हो कुछ नहीं रहा, आपसे छू मंतर हो रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम के लिए भी बहुत जल्दी तमाम जो क्षेत्रीय संगठन है, देखिए नहीं रोल है, क्यों नहीं रोल है? नहीं, विरोध नहीं हो रहा। नहीं, विरोध नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं रहती है हर पॉलिटिकल पार्टी की और इसके पीछे रीजन भी होता है। छोटी जो पार्टियां हैं उनकी महत्वाकांक्षा होती है कहीं बीजेपी या कहीं और दल उनको साथ ले ले और वो एक पायदान, एक सीढ़ी लगाकर कहीं ऊपर पहुंच जाए। सवाल, 6 दिसंबर को इंडिया महागठबंधन का बैठक होना है दिल्ली में, क्या नतीजा निकलेगा? टूट जाएगी मोदी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। बिल्कुल। देखिए, ये आप जैसे जो पत्रकार हैं ये इस तरह की खबरों को चलाते हैं। आप 6 तारीख आने दो और देखना किस तरीके से सारे इकट्ठे होंगे और मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे, ताकि किसी न किसी तरीके से बीजेपी को विधानसभा में अगर हम रोक नहीं पाए तो लोकसभा में रोकने का काम। गठबंधन में टूट है? कोई टूट नहीं है। कौन कह रहा है? के बाद सपा
कांग्रेस पे हमला, नीतीश कुमार। देखिए, विधानसभा के चुनाव को लेकर आप जैसे पत्रकार साथी भ्रम फैलाते हैं। ये भ्रम फैलाना छोड़िए। इस देश के अंदर कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी हक सत्ता मिलनी चाहिए। इस देश के अंदर जो अति पिछड़ा है उनको भी हक मिलना चाहिए, और जो लोग पीड़ित लोग हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हकों के लिए तो वोट मिला है बीजेपी को। नहीं, हकों के लिए नहीं मिलाना, जय श्री राम के लिए वोट मिला है, जय श्री राम के लिए वोट मिला है। अब हकों की अगर बात होती तो 200 विधानसभाओं में से हम चाह रहे हैं, जब वहाँ पे 40 से 50% आबादी है और एक टिकट नहीं है, आप पूछ लीजिए ना, अगर एक टिकट बीजेपी ने अगर मुसलमानों को दी हो, अति पिछड़े को दी हो, तो हम मान लेते हैं। एक मुसलमान की टिकट दी है, ना अति पिछड़ों को दी है, और उसके बावजूद भी लोग